हेलो गाइस। तो आप सब कैसे हो? मेरे हिसाब से आप सब कुछ बढ़िया हो के। तो हमने थोड़े दिनों पहले एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने एक रिसर्च टूल के बारे में बताया था, जिसमें हम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। और हमने वहाँ पर 3 माइक्रो निशेस बताई थी, जिस पर मैंने कहा था कि हम आपको उनकी वेबसाइट बनाकर बताएंगे और उनका वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो उनमें मैंने 3 माइक्रो निशेस बताई थी, जिसमें फर्स्ट थी एप्लीकेशन डाउनलोड वेबसाइट, और दूसरी थी जॉब नोटिफिकेशन वेबसाइट, और तीसरी थी फोटो डाउनलोडिंग वेबसाइट। तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड वेबसाइट तो पहले ही बता दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि हम कंटेंट को कैसे राइट कर सकते हैं, और डाउनलोडिंग फाइल कहाँ पर लगाएं, और एप्लीकेशन डाउनलोडिंग वेबसाइट जो डाउनलोडिंग ऐप है वो कहाँ से करें। तो वो मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया था। और दूसरे मैंने बताया था कि हमें जॉब नोटिफिकेशन वेबसाइट किस प्रकार बनाइए, वो आज हम आपको बनाकर बताएंगे। और तीसरा रहता हमारा फ़ोटो डाउनलोडिंग वेबसाइट, वो मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड आप मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो जॉब नोटिफिकेशन वेबसाइट है वो किस प्रकार बनाइए, कंटेंट को कैसे राइट करें, और उसमें बिना कॉपीराइट इमेज को भी कैसे यूज में ले। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको जो भी बताता हूँ वो मैं इसमें लैपटॉप पे बताता हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन में ब्राउज़र पर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप इसमें कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट में कंटेंट को भी राइट कर सकते हो, और अपने मोबाइल फ़ोन से भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको मैं एक पहले एप्लीकेशन जो हम आज की वेबसाइट बनाएंगे जॉब नोटिफिकेशन वेबसाइट, उसको पहले हम एजेंसी डैशबोर्ड पर उसका कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। तो हमको आपको पहले एजेंसी डैशबोर्ड सर्च करना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको आने के बाद में आपको कोई भी साइनअप नहीं करने की ज़रूरत है। आप इसमें सिंपल से कीवर्ड रिसर्च बिना अकाउंट क्रिएट के ही कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ पर डालना है। जैसे हमारा कीवर्ड है राजस्थान जॉब अलर्ट, जो हमारी जॉब अलर्ट वेबसाइट है वो आज हम यहाँ पर क्रिएट करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ राजस्थान जॉब अलर्ट, और यहाँ पर आपको सर्च करने पीछे की तरफ वर्ल्ड वाइड है, वहाँ पर हमें इंडिया रख देना है। और हमारी तो वेबसाइट है वो हम हिंदी में क्रिएट करेंगे, तो हमें इंग्लिश रहने देते हैं। अगर हम हिंदी में कंटेंट को हिंदी में राइट करेंगे तो आपको पीछे की तरफ बटन दिखाई दे रहा है फाइंड कीवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो भी इसकी सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पर सिमोरस के जैसे जैसे हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आया राजस्थान जॉब अलर्ट, तो इसकी सर्च वॉल्यूम है 4400। और फिर ये जॉब अलर्ट राजस्थान है तो इसकी सर्च वॉल्यूम है 22,200। तो इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी है, और इस पर हमें ज़्यादा जो है हमारे नीश के जो टॉपिक है उसमें हमें कंपटीशन भी बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका पूरा डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा इसका डेटा है तो देखने को यहाँ पर मिल रहा है आपको। अब आपको वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमने अपनी जो कीवर्ड है वो रिसर्च कर लिया है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। आपको जिस भी कीवर्ड पर आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना है वो यहाँ पर आप सर्च करके ऐड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल से आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर चले जाना है। अगर आपकी ब्लॉगर पर एक भी वेबसाइट को क्रिएट नहीं है तो आपको सिंपल से साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद में इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही साइनअप करोगे तो वहाँ पर आपको टाइटल पूछेगा, तो आप अपनी वेबसाइट का एक टाइटल रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रख सकता हूँ फ्री जॉब अलर्ट।
और नीचे की तरफ आपको टाइटल देने के बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो URL है या जो ब्लॉग एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सेट करना है। जैसे मैं अपना जो URL है वो सेट कर देता हूँ, फ्री जॉब अलर्ट। तो ये हमारा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके पीछे कुछ भी लगा देता हूँ, अलर्ट इन राजस्थान। तो ये चेक कर रहा है ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है, तो आपको नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जो अपनी वेबसाइट को अभी यहाँ पर टाइटल को और एड्रेस को चूज किया था, वहाँ पर आपको सीधा ही रीडायरेक्शन अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपल से जाना है सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग में आने के बाद में आप अपना जो टाइटल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब भी हमारी वेबसाइट का जो URL दिखता है उसके नीचे जो दिखाई देता है उसकी डिस्क्रिप्शन वो यहाँ से दिखाई देती है। अगर जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो वहाँ पर दिखाई देगी। तो हम इसको ChatGPT पर अपनी डिस्क्रिप्शन को राइट करवा सकते हैं। अगर आप ChatGPT पर अपनी इस जो डिस्क्रिप्शन है उसको राइट नहीं करवाना चाहते हो तो आपको सिंपल से जाना है न्यू टैब में। न्यू टैब में आने के बाद में यहाँ से आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो बना सकते हो। जैसे मैं आप बना लेता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन, राजस्थान जॉब, यहाँ पर आ रहा है जॉब पोर्टल, तो इस पर आपको क्लिक करके इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपने ब्लॉगर में जाकर इस डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी यहाँ पर आपको बना कर देना है। इसको थोड़ा सा एडिट कर देना है, जैसे पोर्टल है तो मैं इसको पोर्टल रख देता हूँ। अब यहाँ पर हम दूसरा लेकर आते हैं, जैसे जॉब अलर्ट आ रहा है तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर अपने मन से भी लिख सकते हैं जो भी हमको अच्छा लगे। जैसे मैं अपने मन से लिख देता हूँ राजस्थान फ्री जॉब अलर्ट, और लिख देता हूँ राजस्थान भर्ती। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी जो हमने यहाँ पर राइट कर दी। अब नीचे की तरफ सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको नीचे की तरफ ग्लोब लैंग्वेज दिखाई देगी। जो भी आप अपना कंटेंट को राइट करोगे, चाहे वो हिंदी में करोगे, स्पेनिश में करोगे या इंग्लिश में करोगे, वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो हमारा जो ब्लॉग है वो हिंदी में है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपने ब्लॉग की लैंग्वेज को हिंदी कर देना है। तो ये हमें हिंदी में इस पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है अलर्ट कंटेंट। तो हमारा कंटेंट अलर्ट नहीं है तो हम इसको ऑफ रख देते हैं। अगर आपका कंटेंट अलर्ट है तो आप इसको ऑन रख सकते हो। हम नीचे की तरफ पूछ रहा है गूगल एनालिटिक मेश्योर ID। जब हम इस वेबसाइट को गूगल एनालिसिस से कनेक्ट करेंगे तब हमें वहाँ पर मेश्योर ID मिलेगी, वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाता है प्राइवेसी का ऑप्शन, जिसमें लिखा है विजिबल टू सर्च इंजन। अगर आपको इसको ऑन ही रखना है, अगर आप इसको ऑफ करते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल पर जो विजुअल है वो नहीं दिखाई देगी, वो वहाँ पर हाइड हो जाएगी। तो आपको इसको ऑन ही रखना है। अब आपको नीचे की तरफ मिलता है पब्लिशिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लॉग एड्रेस था जो हमने वहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं जैसे जैसे रख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कस्टम डोमेन। अगर आप गूगल से जो डोमेन होते हैं उसको बाई करते हो तो यहाँ पर लाकर उसको आपको कनेक्ट कर सकते हो। तो हम तो blogspot.com ही अपना जो डोमेन है वो रख देते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख रहा है HTTP रीडायरेक्शन, तो आपको इसको ऑन ही रखना है। अब नीचे की तरफ आपको परमिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर। जो आप अपनी अकाउंट को क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपको जो टाइटल लगाओगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। जो फर्स्ट वेबसाइट होगी, अब रिटर एक्सेस में पब्लिक रखना है, इसको जैसे रख देना है, इसको भी जैसे रख देना है, और इसको भी जैसे रख देना आपको। और पोस्ट यूजिंग ईमेल,
तो आप अगर पोस्ट जो अपलोड करोगे वो अपनी साइनअप के बाद में उसको ओपन करवाना है तो आपको इसको इनेबल कर सकते हो। मैं इसको डिसेबल ही रख देता हूँ। अब नीचे की तरफ आपको फॉर्मेटिंग में मिलेगा टाइम जोन। टाइम जोन में आपको कोलकाता सेलेक्ट कर लेना, अपना इंडिया का ही आपको टाइम रखना है, क्योंकि हम अपनी जो वेबसाइट है उसको इंडिया में ही रैक करवाएंगे। तो आपको इंडिया टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको नीचे की तरफ मेटा टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में यहाँ पर आप अपने जो मेटा टैग है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे मैं अपने मेटा टैग लगा देता हूँ, राजस्थान जॉब अलर्ट, राजस्थान भर्ती हीटिंग जॉब अलर्ट। अब हम बताते हैं कि मेटा टैग डालने से होता क्या है। मेटा टैग डालने से ये होता है, जो भी जैसे हमने अभी जाकर, जैसे मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ राजस्थान जॉब अलर्ट, तो ये मैंने सर्च किया था, तो मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद में जो यहाँ पर जो वेबसाइट ओपन हो रही है, तो जो हमने मेटा टैग्स वहाँ पर डाले थे, उस जो मेटा टैग हमने यहाँ पर वहाँ पर डालकर यहाँ पर सर्च किए, तो ये यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये जो हमने सर्च किया था मेटा टैग, वो मेटा टैग इन वेबसाइट में यूज में लिया हुआ है। तो हम भी अपनी जो वेबसाइट है इसमें ये मेटा टैग यूज में लेकर हमारी वेबसाइट को गूगल पर आसानी से रैंक करवा सकते हैं। इसलिए हमने वहाँ पर मेटा टैग को डाला है। तो मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप मेटा टैग डालने के बाद में आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में ये थोड़ा सेविंग होना है। सेव होने के बाद में यहाँ पर आपको एरर और रिडायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको जैसे जैसे रख देना आपको। अब यहाँ पर नीचे की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरोजन एंड इंडेक्सिंग। यहाँ पर आपको इनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एक रोबोट टीएक्सटी को बनाना है। बनाने के बाद में यहाँ पर आपको उस रोबोट टीएक्सटी को डालना है। अब रोबोट टीएक्सटी आपको किस प्रकार बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैंने उस वीडियो में ए टू जेड इसमें जो भी स्टेप बाय स्टेप है वो बताया है। कस्टम रोबोट टीएक्सटी आपको किस प्रकार बनाना है वो उसमें बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को वॉच करके आसानी से यहाँ पर आप क्वेरोसन एंड इंडेक्सिंग में रोबोट टीएक्सटी को सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में नीचे की तरफ दिख रहा है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग, तो यहाँ पर आप इसको भी ऑन रख सकते हो। और इनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी इसको भी ऑन कर देना है। अब बात आती है कस्टम रोबोट टीएक्सटी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हो तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको किस प्रकार कस्टम रोबोट टीएक्सटी को जनरेट करना है। तो आपको न्यू टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बनोकर कस्टम रोबोट टीएक्सटी। रोबोट टीएक्सटी जनरेटर, यहाँ पर आपको नहीं देना है जनरेटर फॉर बनोगर। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ जिस वेबसाइट से आप अपने कस्टम रोबोट टीएक्सटी बनाना चाहते हो तो आपको उसको ओपन कर देना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद में जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, जो हमने अभी यूआरएल बनाया था, आपको जाना ब्लॉगर में आने के बाद में आपको क्लिक करना है व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपका यूआरएल देखने को मिल जाएगा, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के कॉपी करके आपको जाना है वापस मेरी कस्टम रोबोट टीएक्सटी जो हमने अभी वेबसाइट को ओपन किया था, इसमें आने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको सिंपल से जनरेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो आपका रोबोट टीएक्सटी फाइल है वो यहाँ पर जनरेट हो गई। तो आपको इसको सेलेक्ट करके अब आपको इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है बनोपन के सेटिंग में, और जो कस्टम रोबोट टीएक्सटी था इस पर आपको क्लिक करना है, और जो आपने अभी कस्टम रोबोट टीएक्सटी जनरेट किया था उसको पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा कस्टम रोबोट टीएक्सटी सेव हो गया।
अब यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है। अब मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। जब हमारी वेबसाइट में हम 40 से 50 पोस्ट को क्रिएट कर लेंगे तो आपको गूगल एडसेंस पर अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में आपको वहाँ पर एड txt फाइल मिलेगी, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में इसको ऑन कर देना है। और अब नीचे की तरफ हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। तो ये हमारी जो ऑलमोस्ट सेटिंग थी जो हमारी वेबसाइट की, वो हमने कर दी। अब करने के बाद में आपको आ जाना है अपनी पोस्ट होम पर। होम पर आने के बाद में अब हमें यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट का टेम्पलेट है वो यहाँ पर लगाना है। अब टेम्पलेट कहाँ से नहीं है, तो आपको जाना है न्यू टैब में और यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्लॉगर न्यूज टेम्पलेट। ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको गूगल पर बहुत सारे ब्लॉगर के टेम्पलेट मिल जाएगी। आपको जो भी ब्लॉगर का टेम्पलेट अच्छा लगे उसको आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको कोई सा भी एक डाउनलोड करके इसमें लगाकर आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद में हम ब्लॉगर के वापस डैशबोर्ड पर आ गए। तो अब डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जाना अपने लैपटॉप के फाइल मैनेजर में। यहाँ पर आने के बाद में जो हमने डाउनलोड किया था उसमें जाकर इस पर क्लिक करके इसको आपको सिंपल से एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, इस पर क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आपको अपने ब्लॉगर पर कौन सा XML को जो है वो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा XML टेम्पलेट के नाम की एक फाइल मिलेगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ इंटरनेट शॉर्टकट JPG फाइल शॉर्टकट, यहाँ पर आपको जो XML फाइल मिलेगी उसको आपको वहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो वापस आ जाता है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको जाना है थीम के ऑप्शन में। इस पर क्लिक करके आपको जो कस्टम के पास एक बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो हमने अभी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और जो हमारी XML है फाइल उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। सर्प फ्री वर्जन के नाम की जो फाइल है इसको आपको एक्सपोर्ट इसमें कर देना है। तो ये हमारी रिस्टोरिंग हो रही है थीम थी वो। ये हमारी जो थीम थी वो इस पर लग चुकी है। आप देख सकते हो, मैं इस पर जाकर इसको रिप्रेस करके आपको वो थीम जो हमने लगाई थी वो इस पर लग गई। ये जो हमने थीम डाउनलोड की थी वो यहाँ पर लग गई। अब आपको वापस ब्लॉगर के थीम में आना है और आपको जाना है सिंपल से लेआउट के ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद में आपको जो अपने थीम की सेटिंग है ऑलमोस्ट सेटिंग है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। आपको कोई सा भी वहाँ पर जो HTML लैंग्वेज है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है और कोई कोडिंग वोडिंग में आपको चेंज नहीं करना है। आप इस लेआउट में अपनी जो वेबसाइट की है वो थीम की वो आप सब कुछ सेटिंग यहाँ से ही कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में आपको थीम का ऑप्शन मिलता है ऊपर की तरफ, जहाँ पर CSS ऑप्शन मिल जाता है। जो ऑप्शन होते हैं वहाँ यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। जो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज है वो यहाँ से आपको लगाना है। और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वेरिएबल्स मिल जाते हैं और लिंक लिस्ट मिल जाती है। जो हमारे टॉप नेविगेशन पर जो हमें प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ऐड करना है वो यहाँ से आपको करना है। और सोशल टॉप में आपको जो भी कुछ ऐड करना है जैसे रिजल्ट का ऑप्शन हो या कुछ का भी ऑप्शन हो वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर हेडर लोगो, तो आपको कैनवास पर अपना एक लोगो को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट के बाद में यहाँ पर आपको उसको लगा देना है। उसके आगे मिलता है हेडर एड्स। तो आप जब भी अपने गूगल एडसेंस पर अपनी वेबसाइट को वहाँ पर सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद में वहाँ पर आपको जो अपनी वेबसाइट के लिए बैनर एड्स का कोड मिलता है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। मैं हाल ही में इसके एड्स को ऑफ कर देता हूँ। तो आपको पीछे की तरफ क्लिक करके ऊपर की तरफ सर्व दिस विजिट इसको ऑफ कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद में बस आपको ऊपर की तरफ मोबाइल लोगो, तो आप जो भी अपनी
जो आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करेगा, तो जो लोगो दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप उस लोगो को ऐड कर सकते हो। अब मेन मेन्यू में हमें मिल जाता है लिंक लिस्ट, तो आपको कोई सा भी पेज को वहाँ ऊपर की तरफ सोशल बार में ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और हमें मिल जाता है साइड बार राइट, तो यहाँ से आप अपने जो भी ऐड हो, रिपोर्ट हो या ठीक है एट्रीब्यूशन हो, ब्लॉग एनालिसिस हो, रिपोर्ट रिव्यूज हो और पेज को ऐड कर सकते हो जो साइड लेफ्ट साइड बार में है। तो और सोशल विजिट में हमें नीचे की तरफ मिल जाता है और हमें फुटर में भी बहुत सारे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपनी जो वेबसाइट का थीम को यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद में अब बात आती है कि हम इस पर जो कंटेंट है उसको कैसे राइट करते हैं। तो मैंने अपनी एक पोस्ट को आपके तैयार करके रखा है, तो मैं इस पोस्ट को आपको पब्लिश करके बताता हूँ। और इसमें हम बिना कॉपीराइट इमेज को कैसे यूज में लें और बिना कॉपीराइट इमेज कैसे बनाएं, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो आपको पोस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है सिंपल से न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी पोस्ट का टाइटल हो वो आपको ऊपर की तरफ लगाना है और जो आपका कंटेंट हो वो आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो मेरा ये HTML में क्यों है, तो मैं इसको कंपोजिशन व्यू में कर देता हूँ। अब मैं इस जो मैंने एक अपनी पोस्ट तैयार की थी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा यहाँ पर ऊपर की तरफ टाइटल है, तो मैं इस टाइटल को पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइटल में लगा देना है जो आपकी पोस्ट का टाइटल है वो लगा देना है। अब मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कंटेंट को कॉपी कर दिया, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता। तो ये हमारा जो कंटेंट था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद में जो जो इसकी हेडिंग है तो मैं उस हेडिंग को चेंज कर देता हूँ और हेडिंग का कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसके हेडिंग का कलर को रेड कर देता हूँ। अब जो हमने जो इसकी हेडिंग थी उसको एडिट कर दिया, हमने पूरी हेडिंग को अच्छे से सेट कर दिया जिससे हमें अच्छे से दिखे और अगले वाले को पढ़ने में भी ये आसानी हो जाए कि हमने हेडिंग हेडिंग क्या है और इसमें कंटेंट क्या है और हम किस बारे में किस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आसानी से उसको पता लग चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमें कंटेंट को कहाँ से लाना है और यहाँ पर कैसे राइट करना है। तो हमने कंटेंट को राइट तो कर दिया, अब हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमें कंटेंट लाना कहाँ से। तो हमें अपनी इस ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए हम बिना कॉपीराइट इमेज कहाँ से लाए वो उसके बारे में हम बताते हैं। बिना कॉपीराइट इमेज बनाने के लिए हमें जाना है कैनवा में। तो मैं कैनवा को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने कैनवा को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आपको जाना है इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जाना है। इसमें आने के बाद में आपको यहाँ पर आने के बाद में आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो आपकी इमेज है जो आप उन सर्व जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उनमें आप वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसकी आपको इमेज वहाँ पर देखने को मिल जाती है। उस इमेज को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जाना है कैनवा पर। कैनवा में आने के बाद में उस इमेज को आपको कैनवा में वापस उसको बना लेना है जिससे कॉपीराइट का एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस जो हमने पोस्ट लिखी थी वो GNM नर्सिंग के बारे में थी, तो हमने इसका जो सरकारी नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लिया था। हम इसको उन साइट पर कर देते हैं और इसको
जो इसका ऊपर वाला है इसको हम क्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार की हमें इमेज को बना लेना है। अब आपको जाना है ऊपर की तरफ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद में आपको एड हेडिंग पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। और जो हमारा टाइटल था उसको लगा देना है, जैसे राजस्थान जीएनएम एडमिशन फोरम 2023। इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हेडिंग में जाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको ऊपर की तरफ एडजस्टमेंट कर देना है अच्छे से एकदम। यहाँ पर आने के बाद में आपको इसको बोल्ड कर देना है और इफेक्ट में जाकर ये वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई कर देना है। ये जो हमारी इमेज थी वो बनकर तैयार हो गई। अब ऊपर की तरफ आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है और इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। और ये इमेज डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में चली जाएगी। तो ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई। अब हमें वापस जाना अपनी ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर और जो हमने पोस्ट लिखी थी यहाँ पर उस इमेज को डाल देना है। ऊपर की तरफ आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इस पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करना है। और जो हमने अभी इमेज कैनवा पर बनाई थी उसको आपको यहाँ पर डाल देना है ओपन, और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आप उस इमेज को एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ यूट्यूब बैनर के जैसे। तो ये हमारी जो इमेज थी वो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दी और जो हमने पोस्ट की थी वो भी एकदम अच्छी तरह से सेट हो गई। अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप अपनी जो मेन वेबसाइट है उसकी यहाँ पर आपको जहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है वो वेबसाइट यहाँ पर आपको डाल देना है, उसका यूआरएल डाल देना है। तो इसको सेलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ यूआरएल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है और ओपन दिस लिंक पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही ये जो हमारी जो मेन वेबसाइट है अप्लाई ऑनलाइन की, जो इस भर्ती का फॉर्म जहाँ जिस एप्लीकेशन से फिल होता है या जिस वेबसाइट से फिल होता है उसकी लिंक को यहाँ पर डाल देना है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन हो उसके यूआरएल को यहाँ पर डाल देना है। और आप अपने व्हाट्सअप का जो ग्रुप क्रिएट करोगे वो उसकी लिंक भी आपको डाल देनी है। डालने के बाद में आपको सिंपल से आपकी जो पोस्ट किस प्रकार की दिखेगी वो यहाँ से आप देख सकते हो। पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको पीडीएफ पर क्लिक करके मैं जो हमने पोस्ट को राइट की थी वो आपको एक पीडीएफ बताता हूँ। तो ये जो हमने वेबसाइट को राइट की थी वो इस प्रकार की हमें दिखाई देगी और जो हमने पोस्ट लिखी थी वो पोस्ट इस प्रकार की दिखाई देगी। जो हमने अभी पोस्ट राइट की थी वो इस प्रकार की दिखाई देगी। तो हम वापस अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको लगाना है लेबल। अगर आप लेबल नहीं लगाते हो तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर जो गूगल सर्च कंसोल में जब अपनी वेबसाइट को वहाँ पर कनेक्ट करेंगे वहाँ पर आपकी वेबसाइट में इंडेक्सिंग नहीं होगी और वहाँ पर इंडेक्सिंग में एरर बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो अपना टाइटल लिखा था इसको लेबल बना लेना है। तो आपको लेबल में आकर इसको यहाँ से पेस्ट करके पब्लिश कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जो हमने पोस्ट राइट की थी वो हमारी पब्लिश हो गई। पब्लिश होने के बाद में अब आपको क्या क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कनेक्ट करना है और वहाँ पर आपको अपनी ओनरशिप वेरीफाई करनी है। तो आप अपनी ओनरशिप वहाँ पर वेरीफाई कैसे करोगे, तो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है
उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आपको सिंपल से साइन अप कर लेना है और अपनी वेबसाइट को वहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। HTML टैग देखने को मिलेगा, उसको आपको अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है। तो ये किस प्रकार करना है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको देख लेना है उस वीडियो को। उसके बाद बात आती है कि हमें इसको गूगल एनालिसिस में कैसे जोड़ना है, तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। गूगल एनालिसिस पर आपको किस प्रकार अपनी वेबसाइट को क्रिएट वहाँ पर कनेक्ट करना है, तो वो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को आपको वॉच कर लेना है। अब बात आती है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट कहाँ से लाएं। कंटेंट लाने के लिए आपको 10 से 15 वेबसाइट को आपको फॉलो करना है। उन वेबसाइट की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो आपको उन 10 से 15 वेबसाइट को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद में वहाँ पर आपको डेली में 2 से 3 बार देखना है, जहाँ पर वहाँ पर आपको जो भी न्यू भर्ती आएगी तो उसका आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद में आपको उस भर्ती के बारे में आपको क्या करना है, उस पर रिसर्च करना है। रिसर्च के लिए आप उन वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कितने पदों पर ओपन हुई है और किस वेबसाइट से इसके फॉर्म फिल होंगे। तो इसी प्रकार आपको उन 10 से 15 वेबसाइट पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट को वहाँ से राइट करना है। राइट करने के बाद में आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर भी उस भर्ती के बारे में आपको सर्च करना है। तो थोड़ा सा कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और इसी प्रकार आप अपनी एक पूरी पोस्ट को आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में आपको इमेज की बात आती है, तो हमने अभी आपको बताया था इमेज को किस प्रकार आपको फ्री बिना कॉपीराइट इमेज को राइट करना है और उसको आपको बनाना है। तो वो भी हमने इस वीडियो में बताया था। तो आप उस उस स्टेप को आप फॉलो करके अपनी जो इमेज है वो भी बिना कॉपीराइट बना सकते हो। तो आज हमने पूरी एक वेबसाइट आपको बनाकर बताई और किस प्रकार आपको कंटेंट को राइट करना है वो भी हमने बताया था। और आपको अगर ये टेम्पलेट चाहिए इसी वेबसाइट का, तो ये टेम्पलेट हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें फ़ोटो डाउनलोडिंग वेबसाइट को किस प्रकार बनाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।